सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने ना, तो जो भी बंदा खलीफा बनता था मस्जिद नबी को बड़ा करता था, क्योंकि दिनों दिन इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही थी। तो हजरत अब्बास का घर भी मस्जिद नबी के साथ था, और जब हजरत उमर का दौर आया, हजरत अब्बास का घर मस्जिद नबी के फ्रंट पर आ चुका था। बारिश होती थी ना, तो परनाले में से पानी गिरता था, लोगों के कपड़े खराब हो जाते थे, क्योंकि उस दौर में छतें गारे की बनाई जाती थी। आज भी कोई लोग गांव देहात में पुराने लोग रहते हो, जो छत बनाई जाती है पुरानी, वो मिट्टी को लेप के बनाई जाती है। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर का जो पानी का पतलाना लगा हुआ था, खाना काबा में आपने देखा होगा जो जवारे रहमत लगा हुआ है पुराने स्टाइल का, उसी तरह पहले लगे हुए होते थे। तो पानी जब गिरता था तो सड़क से जो नमाजी गुजरते थे उनके कपड़ों पे छींटे पड़ते थे। किसी ने हजरत उमर से कहा, बड़े सख्त हाकिम थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने सख्त थे, मक्के के गवर्नर सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के बाहर एक चबूतरा बनवा लिया कि लोगों से बैठ के बातचीतें करनी है। उनकी कॉरपोरेशन की बात सुनो, सैयदना उमर फारूक खलीफा थे, और जिसने चबूतरा बनाया वो गवर्नर है, मक्के का हुक्मरान है। फिर भी बिलाल को भेजा कि जाओ मजदूर लेके जाओ, उस चबूतरे को तोड़ के आओ, क्योंकि राहदारियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि इंक्रोचमेंट हो नहीं सकती है। अब किसी ने जाके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि बहुत बड़े बादशाह बने फिरते हो, बहुत बड़े खलीफा बने फिरते हो, वो रसूलुल्लाह के चचा जो है ना, उनके घर का जो परनाला है, बारिश गिरने का जो पानी गिरने का रास्ता है, वो जो पाइप है वो ऐसे लगी हुई है कि सबके कपड़े खराब होते हैं। फरमाया अच्छा ये बात है, जाओ जाके उखाड़ दो उसको। किसके बारे में हुक्म दे रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा के घर के बारे में। और फरमाया साथ में ये भी कहना कि छत के 4 कोने होते हैं, तो इसको उखाड़ के किसी और कोने में लगा लो। अब वो जब कॉरपोरेशन वाले गए, उन्होंने जाके वो परनाला उखाड़ दिया, उस पाइप को निकाल दिया वहां से। तो लोगों ने हजरत अब्बास को कहा कि हजरत वो जो आपके घर का ही परनाला निकाल दिया। फरमाया कोई बात नहीं, शाम तक बताता हूं तुम्हें मैं, कोई परेशान ना हो, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, निकाल दिया। खलीफा ने कहा है ना, इसीलिए तो निकाला है। अब जब जोहर की नमाज हुई, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो पता ही था कि मैंने वो उखड़वाया है। भाई अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मस्जिद में पहुंचे, नमाज हुई तो रसूलुल्लाह के चचा ने कोई जिक्र नहीं किया कि आपने आदमी भेजे परनाला उखड़वा दिया, कोई जिक्र नहीं किया। खुद ही सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वो जो आपके घर का परनाला था ना, वो मैंने उखड़वा दिया है, नमाजियों पर छींटे पड़ते थे पानी के। तो सुने रसूलुल्लाह के चचा ने क्या कहा, फरमाया उमर ये पता मुझे भी था कि जब वो परनाला में पानी बारिश का आता है तो लोगों के ऊपर छींटे पड़ते हैं। मुझे भी इस बात, तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं है कि अब मेरा घर मस्जिद नबवी की बाहर की शाहराह पे आ गया, सामने के सारे मकान जो है मस्जिद में शामिल हो चुके हैं, तुमने क्या समझा मुझे पता नहीं है। लेकिन उमर यार बात ये नहीं थी, बात ये थी मेरा घर बन रहा था, मेरे घर की छत पड़ रही थी, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दिन अचानक गुजरे और मुझे देखा, चचा क्या करते हो? मैंने कहा भतीजे अपने घर की छत बना रहा हूं। और चचा मैं भी कुछ काम कर दूं, मेरा भी दिल चाहता मैं आपकी मदद करूं। तो प्यारे पैगंबर ने अपने हाथ के साथ वो पानी का परनाला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था, इसलिए अब्बास ने उसको नहीं उखाड़ा। सुने, इतनी बात सुननी थी, उमर फारूक पर लर्जा तारी हो गया। जलीलुल कदर सहाबी है, कैसरो किसरा के बादशाह कांपते हैं। अमेरिका के मुसन्निफ ने लिखा है कि 10 साल और जिंदा रहते तो पूरी दुनिया तक इस्लाम पहुंचाते। वो बादशाह है कि जिस दिन रोम का सफीर आया था मदीने में, उसने सोचा था मुसलमानों के उस बादशाह से मिलने जा रहा हूं कि जिसका नाम सुनते किले खाली हो जाते हैं, जिसकी सल्तनत में कभी जिना नहीं हुआ, जिसकी सल्तनत में कभी शेर और बकरी ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। वो बादशाह, उसने सोचा मैं जाऊंगा, महल होंगे, प्रोटोकॉल होगा, दरबारी बैठे होंगे। वो जब वो पहुंचा तो मदीने के
बाहर ही नबी हजरत उमर फारूक मिल गए एक बाग में। उसे पूछा खलीफा कहाँ है, और फरमाया यहीं फिर रहा था, बाग में होगा। बाग में गए तो देखा खलीफा एक पत्थर पर सर रख के सो रहा है, गूढ़ी नींद। तो सफीर ने कहा था हमारे बादशाह लोगों से ज्यादतियां करते हैं, इसलिए महलों पर दरबान लगाने पड़े, तू इंसाफ करता है इसलिए तुझे पत्थर के तकिए के ऊपर भी सुकून की नींद आ रही है। सुने फिर क्या हुआ। ये वाकया उनके लिए सुना रहा हूं जो इस्लाम को तोड़ मरोड़ के इल्लत पैदा करते हैं। ओ नहीं जी, आप नहीं समझते, मजबूरी है जी, आप नहीं समझते मौलाना साहब, बड़ी मजबूरी है उनके लिए। जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह पता लगा ना कि ये परनाला तो, ये पाइप तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लगाई थी, उमर खड़े हो गए, सैयदना अब्बास के हाथ पकड़े, रोने लगे और फरमाया मेरे आका ने वो लगाया। फरमाया हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। फरमाया चलो वापस लगाओ, मैं चलूंगा, मैं सवारी बनूंगा, मेरे आप कंधों पर पैर रखेंगे, आप उमर के कंधों पर खड़े होकर उसे लगाएंगे। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उमर रहने दे, इससे लोगों को चींटे पड़ते थे। फरमाया पड़ते रहे चींटे, पड़ते रहे चींटे, लोगों के कपड़े खराब होते रहे, उमर वो करेगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। उमर लोगों की इल्लत को अपनी नजर के अंदर नहीं लाता है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना हबीब बिन ज़ैद छाबड़ी में रख के खजूरें बेचते हैं। ये आप लोगों को मैं 1400 साल पीछे इसलिए ले जा रहा हूं कि आप 1400 साल के बाद ये भूल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसी थी। आपको मसले पता है, आपको फतवे पता है, आपको तनकीद पता है, आपको एक दूसरे की दुश्मनी पता है, आपको नमाज में रफ़ादैन या रफ़ादैन ना करने का तरीका पता है, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह शाम पता नहीं है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजूरें बेचते हैं छाबड़ी में रख के, गली के अंदर आवाज लगाते खजूरें ले लो, खजूरें ले लो। नमाज मस्जिद नबी में पढ़ते हैं। मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ने एक दिन आए तो मस्जिद नबी में नमाज के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। भाई आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट, ये कागज भी रख लीजिए, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। आप भी तशरीफ रखिए, सब लोग, बच्चे आप भी बैठ जाइए। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो रहा है। फरमाया एक झूठा नबी आ गया, उसका नाम मुसलिमा कज़्ज़ाब है, वो अपने इलाके का बादशाह बना फिरता है, नौज़ुबिल्लाह नबुव्वत का दावा करता है। उसने हमको चिट्ठी लिखी है, हम उस चिट्ठी का जवाब देंगे। उधर हबीब बिन ज़ैद खजूरें खा रहे हैं, उनको भूख भी लगी हुई है। रसूलुल्लाह ने पूछा कौन है जो मेरा खत लेकर जाएगा कज़्ज़ाब के पास। हबीब बिन ज़ैद हड़बड़ा के उठे, 2-3 खजूरें मुंह में से बाहर वापस गिर गई। फरमाया लब्बाइक या रसूलुल्लाह, मैं जाऊंगा। साथ में जो सहाबा बैठे थे ना वो हंसने लगे, भले आदमी खजूर तो खा लेता, उसके बाद कह देता। फरमाया अच्छा इतना इंतजार करता तो तुम में से कोई और ना लब्बाइक कह देता। सुनो, हबीब बिन ज़ैद नबी अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लेके चले। जब घोड़े पर सवार होकर निकले, जब उस बादशाह के महल में पहुंचे तो बड़ा जालिम बादशाह था, अपने आप को नौज़ुबिल्लाह नबी कहने लग पड़ा था। जब नबी अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लेकर उसके पास गए हैं तो हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कासिद हूं, ये खत लाया हूं तुम्हारे लिए। तो मुसलिमा कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं नौज़ुबिल्लाह इस खत को नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद अपने नबी का खत पढ़ के मुझे सुनाओ। वहां कोई बात नहीं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का खत खोला और पढ़ना शुरू किया।
कि ये खत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, ये खत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी इतना ही पड़ा था, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि मुसलमा उसका नाम था, लेकिन कज़्ज़ाब तो झूठे को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो बेईमान को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो डाकू को कहते हैं। उसको गुस्सा आ गया कि मेरी इतनी बड़ी बादशाही में, मेरे जर्नैलों में, मेरे वजीरों में ये बंदे ने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया। उसको शिद्दत का गुस्सा आया, कहने लगा सुन ले सफीर, अपने लफ्ज वापस ले ले, मैं इन लफ्जों को बर्दाश्त नहीं करता। हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि अब तू भी कान खोल के सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कह दिया और जो लिख दिया, अब क़यामत तो आ सकती है, रसूलुल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। क़यामत आएगी, अब रसूलुल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। सुनो हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, ये इस शहर का नाम मौला अली करमुल्लाह वजू के नाम पर, हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब शहर में रहने वालों, सुनो हबीब बिन ज़ैद के साथ क्या हुआ। मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपना जल्लाद बुलाया और हबीब बिन ज़ैद को कहने लगा, अच्छा मैं तुझे मारूंगा, तुझे डर नहीं लग रहा कि तू माफी मांग ले। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे, ए कज़्ज़ाब मेरी बात तो सुनना, मेरे मदीने में 6-7 बच्चे हैं, मैं रोजाना उनकी रिज़्क़ के लिए निकलता हूँ। मेरे आका ने जो मुझे सफ़ीर बना के भेजा ना, मुझे अपने रब की कसम है, मुझे अपने बच्चों की भी याद नहीं आई, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क में बस तेरे तक पहुंच गया। हबीब बिन ज़ैद के लिए जल्लाद बुलाया गया, दोनों हाथ, जिस तरह आप चांपे बनवाते हो ना जाके कसाई के पास, दोनों हाथ सामने रख के उनको उंगलियों से काटना शुरू किया। एक एक दफा एक एक उंगली काटी जाती है। हबीब बिन ज़ैद से पूछा जाता है कि अब तुमको डर लग रहा है, अब तुम अल्लाह के रसूल से नऊज़ बिल्लाह अपनी गद्दारी का ऐलान करोगे। हबीब बिन ज़ैद हर बार कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं तो गवाही देता हूं कि मेरे पैगंबर जैसा और कोई नहीं है। दोनों बाजू कंधों तक, दोनों पैर घुटनों तक हबीब बिन ज़ैद गिर गए। और फिर बादशाह ने गर्दन कटवाने से पहले भी पूछा, क्या डर नहीं लगता? फरमाया नहीं, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी का ऐलान कर दिया हो, उनको फिर दुनिया की किसी बात से डर नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।